दोस्तों कहते हैं कि जिंदगी अगर आपको कुछ देने पे आ जाए तो वो एक रंग को भी राजा बना देती है, लेकिन वही जिंदगी अगर आपसे छीनने पे उतर जाए तो वो आपका सब कुछ छीन करके आपको फुटपाथ पे खड़ा कर देती है। 2013 का वो साल इंडियन क्रिकेट टीम के लिए भी कुछ ऐसा ही होने वाला था, जब उस समय भारत का सबसे बड़ा लीग आईपीएल, उसके तहत इंडियन टीम के कई खिलाड़ियों के ऊपर मैच फिक्सिंग का आरोप लग जाता है और श्रीसंत समेत कई खिलाड़ियों पर आजीवन क्रिकेट खेलने से बैन लगा दिया जाता है। ऐसे में लोगों का क्रोध चरम पर आ चुका था, यहाँ तक कि लोग चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को भी चीटर और फिक्सर कहकर बुलाने लगते हैं, क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी वाली टीम चेन्नई सुपर किंग्स के ऊपर भी 2 सालों के लिए बैन लगा दिया जाता है। ये महेंद्र सिंह धोनी के लिए सबसे बुरा दौर में से एक था, क्योंकि अपने पूरे जीवन में महेंद्र सिंह धोनी को इतनी निराशा कभी नहीं हुई होगी जितना कि इस घटना से उन्हें हुई थी। देश की तमाम मीडिया के साथ पूरा सोशल मीडिया धोनी के पीछे हाथ धोकर उनके पीछे पड़ जाता है। ऐसा लग रहा था जैसे मानो धोनी का नाम भी इस फिक्सिंग में शामिल हुआ हो। इसी बीच वक्त आता है 2013 के उस साल का चैंपियंस ट्रॉफी का, और महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में भारतीय टीम इंग्लैंड के लिए रवाना हो जाती है। महेंद्र सिंह धोनी के ऊपर जिस तरह से लोग उन पर कलंक का दाग लगाने की कोशिश कर रहे थे, ऐसे में महेंद्र सिंह धोनी को ऐसा लग रहा था जैसे मानो दीमक उन्हें अंदर ही अंदर से खाए जा रही थी। इसी बीच चैंपियंस ट्रॉफी का आगाज हो चुका था और महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में भारतीय टीम शानदार खेल दिखाते हुए फाइनल में दस्तक दे चुकी थी। भारत की तरफ से इस सीरीज में रोहित शर्मा के साथ शिखर धवन ओपनिंग में धमाल मचाए हुए थे। वहीं मिडिल ऑर्डर में भी कोहली, रैना, कार्तिक और धोनी अपना जलवा बिखेरने के लिए बेताब थे। लेकिन टीम इंडिया की सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा तो अब होनी थी, क्योंकि फाइनल में उनके सामने थी बेहद मजबूत और आक्रामक इंग्लैंड की टीम। और इंग्लैंड की टीम के लिए सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये था कि ये फाइनल का मैच उनके घर पे यानी कि उनके होम ग्राउंड में खेला जाना था। तो ऐसे में होम ग्राउंड का जो सपोर्ट होता है वो डेफिनेटली इंग्लैंड की टीम को इस मैच में मिलने वाला था। ऐसे में टॉस का समय तो हो चुका था, लेकिन टॉस के बीच में ही बारिश आ जाती है और एक लंबे इंतजार के बाद आखिरकार बारिश रुकता है। लेकिन जो 50 ओवर का मैच होने वाला था, अब वो कट छट करके मात्र 20 ओवरों का मैच रह जाता है। ऐसे में इंग्लैंड के कप्तान ने टॉस जीतकर भारत को पहले बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। भारतीय पारी की शुरुआत करने के लिए एक बार फिर से रोहित शर्मा के साथ शिखर धवन मैदान पर आ चुके थे, लेकिन पहले ही ओवर में अपने घरेलू मैदान का जो फायदा होता है वो इंग्लैंड के गेंदबाजों ने उठाना शुरू कर दिया था। उन्होंने पहले ही ओवर से काफी घातक गेंदबाजी की, जिसके कारण भारतीय टीम पूरी तरह से दबाव में नजर आती है। और इसी दबाव को जब भारतीय टीम झेल नहीं पाती है तो पारी के चौथे ही ओवर में रन गति को बढ़ाने की कोशिश में रोहित शर्मा आउट हो जाते हैं। ऐसे में तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं विराट कोहली। लेकिन विराट कोहली आने के बाद थोड़ा रुक करके और संभल करके बल्लेबाजी कर रहे थे। वहीं दूसरी छोर पर शिखर धवन ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करने की कोशिश करने लगे, लेकिन भारत के लिए एक और मुसीबत बहुत ही जल्द दस्तक देने वाली थी। अपने रन गति को बढ़ाने की कोशिश में शिखर धवन 31 रनों की एक शानदार पारी खेलने के बाद पवेलियन लौट जाते हैं। अब पिच पर कोहली और कार्तिक की जोड़ी थी। इसी बीच 11 ओवर का खेल जो है वो समाप्त हो चुका था और भारत का रन 11 ओवर की समाप्ति के बाद सिर्फ और सिर्फ 64 रन था। यानी कि भारत का जो रन रेट था वो 6 के एवरेज से भी कम था। और जरा सोचिए, इंग्लैंड जैसी एक बेहद आक्रामक और एक पावर हाउस बैटिंग लाइनअप वाली टीम के सामने 6 का एवरेज से भी कम भारत का ये स्कोर ये इशारा कर रहा था कि इस मैच में भारतीय टीम हार की तरफ आगे बढ़ रही है। ऐसे में अगर भारत को इस मैच में वापसी करना था तो उन्हें बाकी के बचे 9 ओवरों में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करने की जरूरत थी, ताकि 20 ओवर के खेल के बाद जब वो मैदान पर गेंदबाजी करने आए तो स्कोर बोर्ड पे कम से कम इतना रन तो वो लगा दे कि उनके लिए मैच में जब गेंदबाजी करने आए तो उनके लिए मैच में कुछ बचा हो। लेकिन जैसा टीम इंडिया चाहती थी हुआ जस्ट उसके विपरीत। अगले 2 ओवर में यानी कि अगली 12 गेंदों में टीम इंडिया ने सिर्फ और सिर्फ 2 रन बनाए और अपने 3 विकेट
2 ओवर में खो दी। कार्तिक, रैना और धोनी के रूप में भारत को लगातार 3 झटका लगता है और ये 3 झटका भारत के लिए ऐसा झटका था मानो भारत के लिए अब मैच में कुछ बचा ही नहीं हो। ऐसे में स्टेडियम में जितने भी भारतीय दर्शक मैच देखने के लिए आए थे वो अब स्टेडियम छोड़कर मैदान से बाहर जाने लगे थे। यहाँ तक कि टीवी पर भी जो लोग मैच देख रहे थे उन लोगों ने भी अब अपना टीवी बंद कर दिया था। लेकिन भारत की डूबती नैया को संभालने का जिम्मा यहाँ पे विराट कोहली और रविंद्र जडेजा ने लिया। इन दोनों ने आखिरी के ओवरों में जमकर बल्लेबाजी की। कोहली के 43 रन और जडेजा के 33 रनों के बदौलत भारत ने जैसे तैसे करके निर्धारित 20 ओवरों में 129 रन बनाए। अब यहां से इंग्लैंड को ये मैच जीतने के लिए सिर्फ और सिर्फ 130 रनों की जरूरत थी और अगर भारत को इतिहास लिखना था तो उसे 129 रनों को बचाना था। इंग्लैंड की टीम को अपने घरेलू फैंस का सपोर्ट मिलने के साथ साथ उनके सभी बल्लेबाज बेहतरीन लय और बेहतरीन फॉर्म में थे। ऐसे में दूसरी पारी शुरू होने से पहले ही मैच को पूरी तरह से एक तरफा माना जा रहा था। लेकिन यहाँ पे उमेश यादव ने अपने पहले ही ओवर में 1 विकेट लेकर मैच में ट्विस्ट ला दिया था और इंग्लैंड के बल्लेबाजों के ऊपर थोड़ा सा दबाव डालने की कोशिश की थी। लेकिन फिर तीसरे विकेट के लिए इंग्लैंड की साझेदारी धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। लेकिन फिर तभी अश्विन ने बैक टू बैक 2 विकेट लेकर बेजान से लग रहे इस मैच में एक बार फिर से पूरी तरह से रोमांच भर दिया था। लेकिन हम भारतीय फैंस ये भला कैसे भूल सकते थे कि ये इंग्लैंड की टीम है और इनके पास आखिरी जो 10 नंबर का प्लेयर है वो भी बैटिंग करने में माहिर है। ऐसे में बल्लेबाजी करने आते हैं इयोन मोर्गन और रवि बोपारा। लेकिन फिर यहाँ से मोर्गन और बोपारा ने इंग्लैंड की पारी को संभालते हुए मैदान पे खुट्टा गाड़ दिया। दोनों के बीच बढ़ती पार्टनरशिप भारत की जगी हुई उम्मीदों को तोड़े जा रहा था क्योंकि अब इंग्लैंड को बाकी बचे 18 गेंदों में सिर्फ और सिर्फ 28 रन चाहिए थे। ऐसे में भारतीय पारी का 18वां ओवर डालने ईशांत शर्मा आए जिन्होंने उस ओवर के पहली 2 गेंदों में ही 8 रन दे दिए थे। अब इंग्लैंड को 16 गेंदों पे मात्र 20 रनों की जरूरत थी। इस मैच में अब बस औपचारिकता ही बच गया था। लेकिन शायद ये दिन आज भारत को इतिहास लिखने का दिन था। इसीलिए अगली 2 गेंदों पर ईशांत शर्मा ने पहले मोर्गन को और फिर बोपारा को आउट कर दर्शकों को उंगलियां चबाने पर मजबूर कर दिया था। अब बाकी बचे 12 गेंदों पर इंग्लैंड को जीत के लिए 19 रन चाहिए थे और स्ट्राइक पर बटलर तैयार थे। यहाँ से 1 ओवर उमेश का बचा था और 1 ओवर भुवनेश्वर का। लेकिन यहाँ धोनी सबको चौंकाते हुए जडेजा के हाथों में गेंद थमा देते हैं। इस कंडीशन में एक स्पिनर से गेंदबाजी कराना हर कोई धोनी के इस फैसले को गलत मान रहा था। लेकिन पारी का 19वां ओवर डालने आए जडेजा ने धोनी के फैसले को सही साबित करते हुए मात्र 4 रन देकर 2 विकेट चटकाए। अब आखिरी ओवर में इंग्लैंड को सिर्फ और सिर्फ 15 रन चाहिए थे। तब सबको लगा कि आखिरी ओवर भुवनेश्वर कुमार डालेंगे। लेकिन यहाँ पर एक बार फिर से धोनी ने भुवनेश्वर और उमेश को बॉलिंग ना देकर अश्विन के हाथों में गेंद थमा देते हैं और यहाँ पर अश्विन ने भी आखिरी ओवर में मात्र 9 रन देकर भारत को 5 रनों से एक ऐतिहासिक जीत दिला देते हैं। और इस तरह से भारत ने जिस मैच पे कोई उम्मीद नहीं था, जिस मैच को सभी भारतीय दर्शकों ने हारा हुआ समझ लिया था, उस मैच में धोनी ने अपनी बेहतरीन कप्तानी के बदौलत भारत को चैंपियंस ट्रॉफी 2013 का ये खिताब जिता दिया था। 2013 का ये चैंपियंस ट्रॉफी भारत के लिए आखिरी आईसीसी ट्रॉफी था। लेकिन क्या इस बार एशिया कप और वर्ल्ड कप की ट्रॉफी जीतकर भारत आईसीसी ट्रॉफी जीतने के इस सुखाड़ को खत्म कर पाएगा? कमेंट कर हमें अपनी राय जरूर बताइएगा और जाने से पहले इस वीडियो को लाइक करके चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।